गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट थोड़ा अजीब है कि घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि उसमें रुपए बहुत मैटर करता है, लेकिन मैंने देखा बहुत से आईएएस पीसीएस जैसे लोगों का भी डाइवोर्स हो चुका है। तो उसमें जब हम शादी करें तो मतलब मैं संतुष्ट कैसे हूं कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलेगी? इसका एक ही समाधान है जी गुरुजी। कि विवाह वहां करो जिस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जो आपके आसपास की हो, जिसके साथ पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पर देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो कुल मिला के पहले के लोग क्या करते थे, वो एक साइंस समझा रहा हूं मैं, अब वो सही है कि गलत मैं इस पे नहीं जाता, पर एक कहानी सुनाता हूं। पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे। माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहां घर पर, तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूंगा, वो मुझे पिता की तरह लाड़ करेगी, पिता की तरह मानेगी, और धीरे धीरे वो अपने माँ बाप का हाव भाव, परिवार का व्यवहार भूल कर वो इस परिवार में रम जाएगी। रम जाएगी कि नहीं? और फिर वो लड़की जो 14 साल से आपके घर में है, वो क्या धोखा देने की सोचेगी? बोलो। जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में, बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। गुरुजी अगर ऐसा ना हो फिर जानते हैं मीन्स कोई आपके पिता के दोस्त की। पहले के लोग क्या करते थे, दोस्त क्या करते थे कि बोलते थे कि हमारा लड़का होगा या तुम्हारी लड़की, या तुम्हारा लड़का या हमारी लड़की, तो अपन एक दूसरे का ब्याह करके इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देंगे। दोस्ती को किसमें बदल देंगे? रिश्ते में। तो आप पहले के लोग बहुत साइंटिफिक जीवन जीते थे, इसलिए पहले के लोग इन रिश्तों के मामले में सुखी थे। आज जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज रिश्तों के मामले में उतनी परेशान है। वो पहले अनपढ़ थे पर रिश्तों का डिसीजन आज के लोगों से बेहतर डिसीजन तब का था। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के रिश्ते फ्लॉप नहीं थे, आज के रिश्ते फ्लॉप हैं। इसलिए आपके पिता, आपके परिवार, कहीं आसपास की वो लड़की जिसको आपके आसपास के लोगों ने बचपन से देखा हो, बचपन से देखी गई लड़की की नहीं, मैं इस लड़की को तो बचपन से जानता हूं, ये तो सही है, ये तो ठीक रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की हो। जो एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। अब ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे, जो अभी केस हुआ वो हनीमून वाला, वो क्या हुआ, वो एक उसके द्वारा उन्होंने शादी की थी, पारिवारिक वो एक समारोह करके। फिर लड़का देखा, ना वो लड़के को कभी जानते थे ना वो लड़की को कभी जानते थे, फोटो देखी और शुरुआत की और शादी कर दी। बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। इसलिए कहता हूं कि आज के जमाने से ज्यादा पुराने जमाने के लोग आपसे, आज के लोगों से ज्यादा समझदार थे। जो आप कहते हो ना बाल विवाह, देख लेना मेरी बात, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से विवाह करेंगे। विवाह देखो, लड़का भी तो छोटा होगा, लड़की भी छोटी होगी, वो साथ में खेलेंगे और खेलते खेलते एक साथ बड़े होंगे। बाद में जब वो थोड़ी समझदारी आएगी तब पता चलेगा ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है। तो जब एक लड़के को आज के जमाने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं, 16, 17, 18, 3 साल। बोलो हाँ। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में, लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बता फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या पड़ेगी?
आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ मतलब पराये मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं और जवानी समय से आती है। इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे, जो जवानी प्रवेश करे तुरंत विवाह कर देते थे। मन भटकने का टाइम क्या है? चलो बताओ, आप सब बताओ, लड़का और लड़कियों के मन भटकने का एक सही टाइम क्या है? उत्तर दो, सही उम्र, एज, सब लोग बताओ। 16 साल से लड़के और लड़कियों का मन जरूरत से ज्यादा चंचल होने लगता है। 17 साल थोड़ा ज्यादा, 18 साल तो बहुत ज्यादा, 19-20 तो चरम। ये 19 और 20 साल की आयु में बिल्कुल चरम में रहता है मन। और पहले के लोग इसी 16 साल में शादी कर देते थे। अब बताओ कि आज के लोग समझदार हैं कि पहले के लोग समझदार थे? पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। रहो लिव इन रहो, कुछ भी यही रहो। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? जी नहीं। इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। आज का समाज रिश्तों में फेल हो रहा है कि नहीं? कितना भी आप डिग्रियां लाओ, डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि एक बार पुनः आत्म मंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं? भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें यह नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को यह नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे यह नहीं पता कि वो सही है या, क्योंकि ये उम्र अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी जवानी। अंधी जवानी गलत निर्णय लेती है, लेकिन बुढ़ापा समझदार होता है, तजुर्बा होता है बुढ़ापे में। 40 साल का आदमी जितना तजुर्बे वाला होगा, 16 साल का लड़का लड़की उतनी तजुर्बे वाली। इसलिए 40 साल के लोग अपने बेटा बेटी का ब्याह 16 साल में कर देते थे, क्योंकि उनका तजुर्बा पता था उन्हें कि हमारी छोरी भटक ना जाए, छोरा भटक ना जाए, जो कि आज समाज में हो रहा। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम्हारे बाप दादे जो वर्षों से परंपरा चलाए 16 साल के विवाह की, क्या वो गलत थी? तो गलत थी मतलब तुम्हारे पूर्वज गलत थे। तुम सही हो तो तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? और पूर्वज गलत थे तो उनके रिश्ते सही क्यों चलते थे? पहले बुढ़ापे तक डोकरा डोकरी का प्यार था। 16 साल से प्यार शुरू होता था उनका, और 90 साल तक बुढ़ा बुढ़ी का प्यार चलता था। बोलो हाँ, हाथ पकड़ के चलते थे पुराने बूढ़े। तुम्हारी नानी, तुम्हारे नाना, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा। क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में, कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन है। कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन है। आपको बताने की क्या जरूरत है? एक आकलन है, हिसाब लगाइएगा। राधे राधे गुरु जी। क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि जैसा कि आपने बताया कि उसी लड़के से शादी करें जो जान पहचान के हो। सही। राधे राधे गुरु जी। जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। रोमी सिया राम मेरा नाम है। मैं आपका प्रशंसक भी हूँ और आपका हितैषी भी हूँ। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जो बहुत ही निष्पक्ष है। साईं बाबा के जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, और आपके जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, दोनों के भाव में अंतर क्या है गुरुजी? साईं बाबा के भक्त, साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को क्या मानते हैं? बताओ आप। वो उनके लिए पूजनीय है गुरुजी, जैसे कि आप मेरे लिए पूजनीय है। नहीं, पूजनीय अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुरु भी पूजनीय होते हैं, देवता भी पूजनीय होते हैं, माँ बाप भी पूजनीय होते हैं,
संत भी पूजनीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूजनीय होते हैं और भगवान भी पूजनीय होते हैं। तो आप पहले हमें ये कंफर्म कराओ कि साईं बाबा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, देवताओं की कैटेगरी कि भगवान की कि संत की कि गुरु की। पहले तो ये निश्चित करो कि वो किस स्थान पर है। वो संत के स्थान पर है गुरुजी, मेरे नजर से तो वो हाँ, संत ही हैं। यदि साईं बाबा को संत मान करके पूजा की जाए, संत मान के सम्मान किया जाए तो अच्छा है, बुराई नहीं है। पर यदि साईं बाबा को भगवान मान करके पूजा की जा रही है तब फिर वो गलत है, क्योंकि भगवान सब नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति यदि भगवान हो सकता तो फिर भगवान, फिर कोई व्यक्ति सब, फिर भगवान के मंदिर क्यों है? फिर व्यक्तियों की मंदिर हों, इन बाबा के, उन बाबा के, सब बाबाओं के फिर मंदिर हो, फिर भगवान के मंदिरों की क्या जरूरत थी? मतलब सब भगवान नहीं हो सकते ना। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अब क्या साईं बाबा के पांव लक्ष्मी जी दबाएंगी? फिर तो भगवान की, जैसे आप बताओ, क्या कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष आपका पति हो सकता है मैया? कितने पति हो सकते हैं कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा? बोलो। एक पति एक है, दूसरे का कोई विकल्प, दूसरा कोई विकल्प? जैसे पति एक है, दो नहीं हो सकते पति प्रता नारी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक कौन? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही एक परमात्मा है, जिनको राम कहते हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं। गुरुजी जैसे वृंदावन आते हैं तो बाहर आपकी तस्वीर, फोटो लेकर जाते हैं घर, तो स्वाभाविक है कि पूजा करते होंगे, तो वो कौन से भाव है गुरुजी? वो गुरु के भाव से। साईं बाबा भी गुरु ही है ना गुरु? हाँ, गुरु के भाव से यदि आप पूजें, संत के भाव से पूजें तो गलत नहीं है, पर भगवान सबको बना देना गलत है। भगवान केवल भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई दूसरा व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। अब मेरे भाव आपके प्रति है, मैं आपको भगवान के ही रूप से देखता हूं, तो गलत है क्या? नहीं, आप मुझे अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं। तो गुरु तो भगवान से भी बड़े हैं ना गुरुजी? ना, गुरु कभी भगवान से बड़े नहीं होते। भगवान का रास्ता उन्हीं ने बताया है। हाँ, रास्ता बताया है। गुरु के, भगवान की पहचान गुरु ने कराई। अब छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अच्छा ये बताओ, यदि गुरु के बगल में आकर के गोविंद खड़े हो जाएं, भगवान खड़े हो जाएं, तो आप लोग पहला प्रणाम किसे करोगे? गुरुजी को करेंगे। आप सब बताओ, यदि भगवान आए और गुरु खड़े हों और भगवान, तो पहला प्रणाम आप किसे करोगे? जोर से, गुरुजी को। जोर से। पहला प्रणाम करेंगे गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण ही हमें गोविंद का ज्ञान हुआ है। हमें गुरु ना मिलते तो गोविंद हमारे बगल में आके खड़े हो जाते, तो हम कैसे पहचानते कि ये गोविंद है? वो तो गुरु ने बताया ना कि भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, भगवान ने लीला की, उनके बाल ऐसे, उनकी आंखें ऐसी, उनका स्वरूप ऐसा। तो गुरु के द्वारा भगवान का बोध हुआ। पहला प्रणाम किसका? गुरु का। परंतु पहला प्रणाम गुरु का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान से बड़ा हो गया ना। गुरु भगवान से बड़ा नहीं है। गुरु को पहला प्रणाम इसलिए कि गोविंद का ज्ञान गुरु से हुआ, तो पहला प्रणाम गुरु को और आखिरी प्रणाम समर्पण भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान बड़े हैं, गुरु का सम्मान करना है। गुरु भगवान के समकक्ष हैं। समझो, गुरु भगवान के क्या है? समकक्ष हैं, पर गुरु भगवान नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु ब्रह्मा है। कौन से ब्रह्मा? जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरु आपके भीतर नए नए अच्छे अच्छे थॉट, विचार भरते हैं, विचारों की सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा। गुरु विष्णु, जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, ऐसे गुरु आपके अच्छे विचारों का पालन कथा सुना सुना के करते हैं कि वो अच्छे विचार बने रहें। और गुरुर्देवो महेश्वरा, जैसे भगवान शंकर संहार करते हैं, उसी तरह आपके हर गलत विचारों का संहार गुरु जी कर देते हैं। गलत थॉट समाप्त, गलत विचार खत्म, अच्छे विचारों को भर दिया। तो गुरु इस हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु ना। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो
ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार करते हैं, उसी तरह गुरु आपके भीतर अच्छे विचारों को भरना, उनको पालना और गलत विचारों का संहार, इस भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। परंतु गुरु भगवान के समकक्ष है, पर गुरु भगवान नहीं है। यदि गुरु ही भगवान होता तो गुरु के मंदिर होते, फिर भगवान के मंदिर क्यों हैं? सवाल खड़ा हो गया ना। यदि गुरु ही भगवान होता तो फिर गुरुओं के मंदिर होते, भगवान के मंदिर क्यों हैं? इसका मतलब बेटा, गुरु अलग तत्व है, ईश्वर अलग तत्व है। ईश्वर गुरु भी क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। हनुमान जी क्या है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी तो गुरु हैं, पर वो गुरु होकर भी राम के द्वार पर पड़े हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा। छाती फाड़ते हैं हनुमान जी, कौन निकलता है? सीताराम। हनुमान जी सबके गुरु हैं, पर वो हनुमान राम को अपने हृदय में बसाते हैं। इसलिए राम भगवान तो साहब भगवान है। गुरु पूज्य तत्व है, गुरु का आदर करो, सत्कार करो। मैं भी, मेरे भी गुरु जी, मैं उन्हें बहुत आदर करता हूं, पलकों पर रखता हूं। कभी मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने कभी अपने गुरु जी से कभी उनके रहते मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे गुरु को मेरे कारण सिर झुका के चलना पड़े। मैंने ऐसे काम किए कि मेरे गुरु कह सकते हैं कि ये मेरा शिष्य है, सिर उठा करके चलते हैं। तो मैंने गुरु का खूब आदर सत्कार, जो बन पड़ी सेवाएं की। लेकिन मेरे गुरु ने क्या बताया? बेटा, मुझे अष्टाक्षर मंत्र मेरे गुरु जी ने दिया। मेरे गुरु ने ही मुझे नारायण का बोध कराया। मैं नहीं जानता था कि नारायण कौन है, मैं नहीं जानता था कृष्ण कौन है, मैं नहीं जानता था कि राम कौन है। मेरे गुरु की कृपा से मैं जान पाया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन। इसलिए मेरे गुरु जी ना होते तो मैं राम कृष्ण को ना जानता, मैं भगवान को ना जानता। इसलिए मेरे गुरु पहले, यदि भगवान आकर खड़े होंगे तो मैं पहला प्रणाम गुरु को करूंगा और कहूंगा कि हे भगवान, इन गुरु के कारण ही आज मुझे आपका दर्शन हुआ। साईं बाबा की पूजा करना मतलब गलत नहीं है, कर सकते हैं भाव से। किस भाव से? गुरु के भाव से, साधु संत के भाव से। साधु संत के भाव से। ठीक है। और एक गुरु अगर कह रहा है कि उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, तो उन गुरु के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? देखो, सबके अपने अपने भाव हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख। सब देवताओं को चित्त पे नहीं रखो। एक पत्नी होती है ना, वो अपने पति को ही हृदय में रखती है। अब सारे मर्दों को रखने लग जाए, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम्हें भी आई लव यू, तुम्हें भी आई लव यू, तब तो हो गया उसका काम। ऐसे ही पत्नी केवल पति को आई लव यू बोले, वो पत्नी अच्छी है, सबको बोलती फिरे। ऐसे ही भक्त वही जो एक भगवान को आई लव यू कहे, सबको नहीं कि सबको बिठाता फिरे। समर्पण अपने इष्ट में करो। आपने पत्नी का कहा है, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है गुरुजी, तो आज आपकी पत्नी से ले लेना एक आई लव यू। जी यहीं से बोल देता हूँ मैं आई लव यू, और उससे ही संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपनी पत्नी से ही करता सही है, हूँ। पत्नी से करो, पति से करो और भगवान से करो। बच्चों को बढ़िया लाड़ प्यार करके योग्य बनाओ। राधे राधे, जय सिया राम। पत्नी आई है? नहीं आई वो गुरुजी, चलो। अगली बार जरूर उन्हें लेकर आऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की साल। यहाँ ले आना भैया बात।